गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए हम आप लोगों को परसेंटेज से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एनटीपीसी में आने वाले उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत मात्र 10-20 सेकंड में मात्र हम इसको सॉल्व करेंगे और एक फार्मूला आपको छोटा सा फार्मूला बताएंगे, उसी पे सब लग जाया करेगा आपका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है और उसकी चौड़ाई 30% घटा दी जाती है। आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए सिंपल सा एक फार्मूला लगाएंगे और तुरंत उसका उत्तर आपके सामने हो। चलिए देखते हैं इसका फार्मूला क्या है। सीधे फार्मूला लगाना है, केवल जैसे मान लीजिए लंबाई चौड़ाई दिया ना, तो लिखिए L प्लस बी प्लस एल बी बाई 100। इससे एरिया फार्मूला में जो भी क्वेश्चन आएगा कि मतलब लंबाई बढ़ गई इतना, चौड़ाई इतने परसेंट घट गई, तो कितने परसेंट उसके एरिया में चेंजेज आएंगे, तो उसका सब पे यही फार्मूला लगेगा। केवल बस साइन का आपको मतलब चिन्ह का ध्यान रखना। अगर बढ़ रहा होगा तो ये इसके आगे प्लस होगा, अगर घट रहा होगा तो इसके आगे माइनस होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन आपका था एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है। मतलब क्या है, 40 प्लस हो जाएगा और उसकी चौड़ाई 30% घटा दी जाती है, मतलब माइनस हो जाता है। आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो सेम फार्मूला वही, तुरंत वही फार्मूला लग जाएगा। अब देख लीजिए इसको मान लीजिए हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, अभी इसे इरेज कर दें। हाँ देखिए उसमें क्या था कि 40% आयत की लंबाई 40% बढ़ा रही है, तो यानी इसकी जगह क्या हो जाएगा, +40 लिख दीजिए, +40, फिर क्या है प्लस आयत की उसकी चौड़ाई 30% घटा दी जा रही है, तो -30 कर दीजिए। अब जब फिर -40 गुणे 30/100। ठीक है, ये माइनस किस लिए आया, क्योंकि यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ -40 गुणे -30 करेंगे तो फिर माइनस यहाँ आ जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ है माइनस। तो ये हो गया। अब देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, ये 40 में 10 घटाएंगे कितना आ गया 10, -4 हैं 12, मतलब क्या हो गया -2। माइनस क्या बताएगा, माइनस बताएगा कितने परसेंट एरिया में कमी हो रही है, 2% एरिया में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, देखिए अब देखिए आंसर मिला लीजिए। तो देखिए 2% कमी ना, 2% कमी, ये हो जाएगा उत्तर। अब दूसरा वाला देखिए इसी तरह, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। 20% लड़कों और 25% लड़कियों की छात्रवृत्ति नहीं मिलती। छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता कितनी है। अब आप सोच लीजिए, जब इतने जो यहाँ जो दे रखा है 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो कितनी मिलती है अब ये बताइए। 20% लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो मिलती कितनी है, क्योंकि पूरा होता है 100%। तो इसमें कह रहा है 20% लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, इसका मतलब क्या होता है 80% लोगों को मिलती है, 80% लड़कों को। उसी तरह यहाँ लिखा है 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो मतलब कितना मिलती है, 75% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। अब देखिए इसको कितना जल्दी हम सॉल्व कर रहे हैं। छात्रवृत्ति पाने में विद्यार्थी की प्रतिशतता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ रेशियो दे रखा है 3:2, यानी इसको कर लेंगे, जैसे मान लो इसको मान लेंगे कि 3, इसको मान लेंगे आप कि इसको मान लेंगे कि हम कि यहाँ रेशियो दिया है, मान लो लड़के दिया है, मान लो लड़के दिए थे कितना, लड़के मान लो 3 है। ठीक है, तो यहाँ 3 मान लो लड़के हो गए, यहाँ मान लो 2 लड़कियाँ हो गई। तो इसमें आसानी के लिए हम क्या करते हैं कि 100 से गुणा कर देते हैं। तो अब मान लेते हैं कि 300 लड़के हो गए और 200 लड़कियाँ हो गई, तो टोटल कितने हो गए, टोटल तो हो गए 500। अब फिर क्या कर रहा है फिर कह रहा है कि क्या है कि 20% लड़के 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो नहीं मिलती है तो यानी 80% लड़कों को, यानी 80% लड़कों को मिल रही है या 75% लड़कियों को। देखिए सेम यही करते हैं, यहाँ 300 थे ना, तो 300 का 80/100 कर दो, ये हो जाएंगे। ये मान लो यहाँ लड़के लिख दो बॉय, यहाँ गर्ल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो अब यहाँ हो गया, और फिर यहाँ 300, और फिर ये जो लड़की 200 है, तो 200 कितने लोगों को स्कॉलरशिप मिल रही है छात्रवृत्ति, 75%, क्योंकि 25% को नहीं मिल रही थी, तो 200 का 75/100 कर दो, तो ये कट जाएगा, 2 0 कट गया, यानी कितना हो गया, ये हो गया 150, 75 दूना 150, ये हो जाएगा 8 3 24 240। तो यानी कितने लोगों को छात्रवृत्ति मिल रही है, 240 तो लड़के हो गए, 150 लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल गई, तो कितने लड़के लड़के दोनों को मिला कर कितने छात्रवृत्ति मिल गई। तो ये दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा कितना 390,
390 लड़के लड़के दोनों को मिला कर 390 छात्रों को क्या हुआ, स्कॉलरशिप मतलब छात्रवृत्ति मिली। तो वही पूछ रहा कितने % छात्रों को स्कॉलरशिप मिली। तो कुल कितने थे, देखो ये 500 थे लड़के लड़की मिला के, जिसमें से कितने 390 लोगों को छात्रवृत्ति मिल रही है। जब 390 लोगों को छात्रवृत्ति मिल रही है तो वही परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सीधा करेंगे 390 टोटल हैं, टोटल छात्र कितने 500 थे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 जीरो 2 जी कट जाएगा, यहाँ 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 7 35 5 8 40, यानी 78% छात्रों को क्या है स्कॉलरशिप मिल रही है। ठीक है, चलो आंसर मिला लो 78%। देखो ये छात्रवृत्ति पैनल विद्यार्थी की प्रतिशतता कितनी है 78%। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ेगा। तो वही सेम फार्मूला जो हम आपको बताए थे, सेम फार्मूला, तो वही अप्लाई करेंगे जो अपना फार्मूला बताए थे। ये देखिए जो बताए थे फार्मूला बताए थे ना, L + B + LB/100, सेम फार्मूला यही लग जाएगा। देखो यही सेम फार्मूला। तो इसमें क्या था, इसमें है कि भुजा वर्ग है तो वर्ग में तो दोनों भुजा बराबर होती है ना, लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होती है, तो 10% बढ़ रही है तो बढ़ रही है तो मतलब प्लस हो जाएगा। तो यहीं प्लस लिखो, +10 यहीं लिखो, +10 +10 +10 गुणे 10 बट्टा 100, तो ये 0 0 कट जाएगा, तो कितना हो गया 10 10 20 + 1 यानी 21%, उसकी एरिया क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। देखो दिया ना, इसके क्षेत्र में कितने % बढ़ेगा 21%। बस अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक संख्या में 10% वृद्धि की जाती है, फिर उसे बढ़ी हुई संख्या को 10% कम किया जाता है, निवल वृद्धि अथवा कमी कितनी है। सेम फार्मूला जो अभी बताए थे वही फार्मूला इसका भी हो जाएगा। अब देखो इसको लगा लो, देखो कैसे करते हैं हम इसे। तो इसमें क्या है कि यही फार्मूला सेम लगाएंगे, जो ये वाला ये A + B है ना, मतलब L + B वाला है, L + B + LB/100, यही वाला फार्मूला यहाँ भी लगाएंगे। यहाँ भी लगाने के लिए क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक संख्या में 10% वृद्धि की जाती है, फिर बढ़ी हुई संख्या 10% कम की जाती है, निमिल वृद्धि, यानी 10 पहला के आगे क्या होगा 10% का मतलब प्लस लगेगा, कम हो रहा है तो माइनस लगेगा। तो सेम देखो यही हो जाएगा, L की जगह क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा, 10 -10 हो जाएगा, माइनस, क्योंकि माइनस फिर यहाँ 10 गुणे 10 L भी करेंगे तो यहाँ L माइनस किस लिए आता है, क्योंकि यहाँ माइनस करेंगे ना 10 गुणे -10, ये 10 गुणे -10 तो ये हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1, 10 में से 10 जा कट गया 1, यहाँ क्या होगा -1, 1% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। देखो क्या दिया है, तो उसमें निवल वृद्धि अथवा कमी कितना हो जाएगी 1% की कमी हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि यदि एक संख्या को इतना % बढ़ाया जाए उसमें वृद्धि 33% है, तब संख्या क्या होगी। अब देखो इसको क्या करना है, कह रहा है कि इतना, अब तुम्हें ये बताओ यदि एक संख्या को इतना % बढ़ाया जा रहा है तो उसमें वृद्धि जब बढ़ाया जा रहा है तो पहले 100 रही होगी, 137.5% बढ़ाया जा रहा है, यानी क्या होगा पूरी जो अब बढ़ के कितनी हो जा रही है 237.5, लेकिन तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल बताना इतना है कि इतना % बढ़ रही है तो उसमें वृद्धि 33%। इसका मतलब ये होगा सीधा मतलब कि इतना % बराबर 33 है, तो वही 100% हमें निकाल देना, तो वह संख्या निकाल जाए, क्योंकि कोई भी संख्या 100% होती है। ठीक है, पता है ना। तो चलो देख लेते हैं, यह है देखो 137.5 दिया, कितना दिया 137.5% बराबर यही 33 हो जाएगा, 137.5 बराबर 33 की हो जाएगा। तो हमें निकालना कितना है 100%, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, ये % है, 1% बराबर क्या होगा 33/175.5, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि कोई भी वस्तु 100% होती है, 100% होती है, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 33/175.5 गुणे 100, 137 सारा क्या 137 है ना, सॉरी यहाँ 137 है, 137.5 होगा ना, क्योंकि 137.5। ठीक है, अब यहाँ कट कर दो, तो कट करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3300, क्योंकि 33 में 100 से गुणा 3300 है, ये हो जाएगा 137
0.5। तो ये दशमलव को हटाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33,000। ठीक है, ये हो जाएगा 175। सॉरी, गलती कर दे रहा हूँ हमेशा में। देखो ये हो जाएगा, ये हाँ, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी हाँ, ये हो जाएगा 137 है ना। तो जब गुणा कर देंगे 137 और 5, अब यही डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें कट कर दो, तो 25 से कट दो, तो 25 25 बचे 125, बचा कितना शेष 12, फिर 5 आ जाएगा, 25 बचे 125, यहाँ 25 से काट दो, तो 25 एकम 25 बचा, 5 दूनी 8 80, 80 का मतलब 25 या 75, 3 बार भाग जाएगी, फिर 5 शेष बचेगा, 25 5 कितना शेष बचेगा 5, तो 25 दूना 50, यानी 1320 हो गया। अब बताओ, जब 1320/55 हो गया, तो 1320/55 को तो काट ही सकते हैं, 11 से काट दो, 11 से काटोगे तो क्या होगा, 11×5=55, 11 एकम 11, और फिर ये 11 दूना 22, 120 हो जाएगा, यानी क्या हो गया 120/5, 120/5 का मतलब 24 बचे 120, यानी कितना संख्या पूरी हो गई 24। देख लो, ये आंसर आया होगा वृद्धि, तब संख्या क्या होगी 24 होगी, यह है ना उत्तर 24। अब देखो कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, ए का वेतन बी से, अब देखो ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना % कम है। इसके लिए कई फार्मूला, जैसे फार्मूला से लगाओ या तो तुम शॉर्ट ट्रिक लगाओ। तो पहले हम जानेंगे 20% का मतलब होता क्या है। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब जब भी कहीं परसेंटेज दे रखा हो, इस तरह का क्वेश्चन हो, तो उसको सीधा लिखो। 20% का मतलब होता है 20/100, ठीक है, तो मतलब 1/5 ये, ठीक है, 1/5 हो गया। तो वो कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो 20% कम है, ए का वेतन जो है बी के वेतन से 20% कम है। तो इसका मतलब ये हो गया, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा बी का वेतन 5 मान लो, तो ए का वेतन क्या होगा 20% कम है ना, यानी 20 से 1%, ये हो जाएगा 1 कम हो जाएगा, 20% कम है। तो बी बराबर क्या, ए बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर 5 होगा, तो ए बराबर क्या होगा 1 कम हो जाएगा, 5 में से 1 जा 4। तो अब क्या पूछ रहा है आपसे कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। बी का वेतन जो है ए के वेतन से कितना अधिक है, ठीक है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। तो ए के वेतन 4 है, बी का वेतन 5 है, तो कितना अधिक है बताओ। ए का वेतन 4 है, बी का वेतन 5 है, तो बी का वेतन कितना अधिक है, 4 5 में कितना अधिक है, 1 अधिक है, 1 अधिक है, ठीक है। किससे अधिक है, ए से। जब भी ऐसा क्वेश्चन सब लोग फंस जाते हैं इसको करने में, तो इसमें कुछ नहीं देखना रहता है। अगर पूछ रहा है कौन किससे कितना बड़ा है, तो बस इसमें डिजिट में देखते हैं कि कितना बड़ा है। तो जैसे 4 5 में कितना बड़ा है, 4 जो है 5 से कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। तो आइए किससे बड़ा है, ये हमेशा क्वेश्चन करना है, किससे बड़ा है 4 से, गुणे 100 कर दो, यही आपका उत्तर हो जाएगा। 4 से 4 काट दो तो 25 से को 100, 25%। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 25%, 25% आंसर है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है 25%। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन देख रहा है कि एक आयत की भुजा की लंबाई तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक आयत की भुजा का माप लेते समय उसकी एक भुजा 5% अधिक माप ली जाती है और दूसरी 2% कम, तदनुसार इसका क्षेत्रफल मापने में त्रुटि प्रतिशत होगा। सेम फार्मूला जो बताया था आपको, L+B+LB/100, उसी से तुरंत ये लग जाएगा। चलिए देख लो इसको भी, ये 5% बढ़ रहा है तो प्लस हो जाएगा, माइनस ये कम हो रहा है तो माइनस के आगे कम हो जाएगा, तो ये फार्मूला लग जाएगा यहाँ आपका सीधा। तो यहाँ का क्या कर रहा है कि 5% बढ़ रहा था भुजा, -2% घट जाएगा और -5 × 2/100, तो 5 दूना का 10, यानी क्या 5 में 2 जा करोगे तो 3 हो जाएगा, 5 दूना का 10, 10 यानी 5 दूना का 10, 10 दाम में 100, तो यहाँ बचेगा यानी 1/10, तो यानी 3 - 1/10 का मतलब क्या होता है 0.1, ठीक है 0.1। तो 3 में से 0.1 घटाओगे तो क्या होगा 2.9। तो अब देखिए, तो इसका प्रतिशत अब देख लीजिए क्वेश्चन, यानी कितना अंतर आएगा। देखो ये लिखा है क्षेत्रफल मापने में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी
प्रतिशत त्रुटि आपकी 2.9% त्रुटि हो जाएगी बस। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लो। कह रहा है कि देखिए एक परीक्षा में 1100 लड़कों और 900 लड़कियों ने भाग लिया। द सेम क्वेश्चन वो जो एक रेशियो वाला बताया था ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए थे आसानी के लिए। तो इसमें देखो 1100 900 है, तो इसमें कुछ करना नहीं है आपको, बस सीधा आप देखिए मान लीजिए क्या है ये हो गया आपके कितना है 1100 लड़के 900 लड़कियाँ। तो यहाँ मान लो सॉरी यहाँ हो जाएगा, ये मान लो बॉय हो गया, ये गर्ल हो गया, ठीक है। तो ये है 1100, ये है 900, ठीक है। 1100 900 लड़कियों ने भाग लिया। इसमें 50% लड़के और 40% लड़कियाँ परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। तदनुसार अंतिम परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना रहा। अब ये आप लोग जान लीजिए कि जब भी अब ये हमेशा 100% होता है, तो 50% और 40% लड़कियाँ परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, तो अनुत्तीर्ण कितनी हुई, ये 50% तो 50% ही होंगे, क्योंकि 100 में से 50 घटाएंगे 50। ये 40% लड़कियाँ परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, तो मतलब 60% लड़कियाँ क्या हुई, परीक्षा में फेल हुई, अनुत्तीर्ण हुई, ठीक है। तो वही निकाल दो वहाँ आगे। देखो ये 1100 है, तो 1100 का 50/100 कर दो, यानी इतने लोग अनुत्तीर्ण हुए थे, क्योंकि 50% तो पास हो गए थे। तो ये पूरा देख लो कितना है, 9 5 11 9 2000 पूरा हो जा रहे हैं, इसको भी नोट करके रखना। अब देखो ये हो गया, ये तो इतना हो गया। अब फिर कह रहा है कि 940% लड़कियाँ पास हो रही थी, कितने लड़कियाँ फेल होंगी, 60%, 60/100 कर दो। तो 2 0 2 0 कट गया, यानी कितना हो गया, यानी ये 2 0 ये 2 सॉरी ये 2 0 ये 2 0 से कट गया, 11 5 55, 11 5 55, यानी 550 प्लस 9 6 9 9 6 54 540, ठीक है। तो 540 हो गया ना। अब बताइए, तो ये इसको मतलब पूरे को जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 1090 हो जाएगा ना। 5 5 10 5 4 9 1090। अब क्या होगा, 1090 जो है अनुत्तीर्ण है। तो ये क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है, तो तदनुसार अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें टोटल से भाग कर देना है। टोटल कितने थे आपके 11 9, टोटल आपके 2000 थे, यही 2000 से 2000 गुणे 100 कर दीजिए, 2 0 2 0 1 0 1 0। अब 2 से करेंगे तो 2 5 10 2 5 10 2 चौको 8 2 5 10, यानी इतना परसेंट क्या है, अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। देख लीजिए 54.5 है ना, 54.5 ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आप सब समाप्त हो गए। चलिए अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करिए, हम आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन तो ये है कि इसमें परसेंटेज जो भी है अभी पूरा तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ क्वेश्चन हैं जो अच्छे आने वाले इसमें थे, जो हम आपको बताएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आए, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्रोत्साहन करिए हमारा, ताकि हम आगे और भी वीडियो डालते रहें इसी तरह। थैंक यू, गुड बाय। और हाँ, एक बात और रह गई थी कि मतलब ये था कि अगर कोई इंग्लिश में पढ़ना चाह रहा हो तो उसके लिए अलग से व्यवस्था, फिर से दूसरी क्लास लेके आएंगे। अगर वो हिंदी में नहीं समझ पा रहा हो तो उसको इंग्लिश में पढ़ाने का भी हम कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए ओके।